हेलो एवरीवन। तो आज हम स्वस्थ व्रत का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है स्वस्थ और स्वास्थ्य, एंड इट इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द NCISM सिलेबस। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर में एंटर करने से पहले हम सबसे पहले स्वस्थ व्रत की निरुक्ति देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो स्वस्थ व्रत है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि है स्व, स्थ और वृत्त। स्व का मतलब होता है स्वामित्वम, संपन्नत्वम, स्वायत्तीकरणम, संयोजनम, यानी कि किसी भी पर्सन की अपनी दोष की जो अविकृत अवस्था होती है, यानी कि अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेट। नेक्स्ट है हमारा स्थ। स्थ का मतलब होता है स्थाप्यति, स्थिरत्वम, प्रतिष्ठायाम, यानी कि उसको मेंटेन करना, दैट इज़ कि उसको स्थापित रखना, स्थित रखना। नेक्स्ट है हमारा व्रत, यानी कि कोई भी आहार विहार या किसी भी तरह के कोई भी कर्म, यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो एक पर्सन कर रहा है अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेट को मेंटेन रखने के लिए, उन सबको हम लोग स्वस्थ व्रत के अंडर ही पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि स्वस्थ और स्वास्थ्य, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इनको समझने के लिए चक्रपाणि ने एक टीका लिखी है, जो कि है चरक सूत्र चैप्टर नंबर 5 के 30 नंबर श्लोक पे, जो कि है सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थ, स्वस्थस्य भाव स्वास्थ्यम। तो हम जानते हैं कि जो भी पर्सन का शरीर है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जो कि है दोष, धातु और मल। तो जो भी दोष, धातु और मल है, अगर ये अपने प्राकृत अवस्था में रहते हैं किसी भी पर्सन में, तो उस पर्सन को हम स्वस्थ कहेंगे। और ये जो स्वस्थ की भावना उस पर्सन के अंदर डेवलप है, उसको हम लोग बोलेंगे स्वास्थ्य। यानी कि जो स्वस्थ यानी कि जो हेल्थ है वो एक पर्सन है, और जो स्वास्थ्य है वो एक कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर एक तरह की फीलिंग है। तो नेक्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ व्रत पे, जो कि है स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थियते तद्वृत्तम सद्वृत्तम, यानी कि जो भी तरह के आहार विहार, जो भी कर्म, जिस भी तरह की चीज़ें हम करते हैं जिसके कारण दोष, धातु और मल अपने प्राकृतिक स्थान पर रहते हैं, स्व अस्मिन् स्थाने स्व अस्मिन् कर्मणि, अपने प्राकृतिक कर्मों को करते हैं, स्वस्वरूपे स्थियते, और अपने प्राकृतिक स्वरूप में बने रहते हैं, उन सभी को हम लोग स्वस्थ व्रत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वस्थ व्रत, यानी कि हमें करना ही क्यों है, स्वस्थ व्रत का पालन क्यों करना है। तो अगर आपने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा होगा तो उसका 2 प्रयोजन है, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट है दैट इज़ द स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। तो इसको करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, तो उनमें से एक आध उपाय को हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश पूर्व खंड 4 चैप्टर श्लोक नंबर 7। तो फर्स्ट है दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदितम आचरण पुरुष स्वस्थ सदा तिष्ठति अन्यथा। तो अगर कोई पर्सन स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके लिए उसे दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या, इन सब का उसी प्रकार से पालन करना होगा जिस प्रकार से शास्त्रों में निर्देश किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4 श्लोक नंबर 36, दैट इज़ द नित्यम हित आहार विहार सेवी समीक्षयकारी विशेषो असक्त दाता समसत्यपर क्षमा मानापतोपसेवी च भवते रोगा। इसका मतलब कि जो भी पर्सन हर रोज़ नित्य हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इन सब का विचार करता है, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका क्या रिजल्ट हो सकता है इसके बारे में सोच विचार करता है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे कोई मोह नहीं रखता, हमेशा दान करने में विश्वास रखता है, जो सभी प्राणियों को एक जैसा देखता है, देन उसके बाद है कि जो हमेशा सत्य बोलता है, क्षमावान होता है, और आप्तोप सेवी, यानी कि जो भी आप लोग हैं, जैसे हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, उनकी बातों को अच्छे से समझता है, उनका पालन करता है, ये सभी पर्सन हमेशा रोग मुक्त होते हैं, यानी कि वो कभी भी रोगी नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू चरक सूत्र सन 7 चैप्टर, दैट इज़ द त्याग प्रज्ञापराध, दैट इज़ द त्याग प्रज्ञापराधानाम इंद्रिय उपशमय स्मृति देश काल आत्मविज्ञानम सद्वृतस्य अनुवर्तनम, यानी कि जो प्रज्ञापराध है उसका त्याग करना। प्रज्ञापराध क्या होता है? जो भी अपराध बुद्धि के द्वारा जानबूझ करके किए जाते हैं उनको हम प्रज्ञापराध कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंद्रियों का उपशम, यानी कि इंद्रियों को बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं करना। नेक्स्ट हमारा है स्मृति, देश काल, आत्मा का ज्ञान होना और सद्वृत्त का पालन करना। इन सब चीज़ों को करने से हमें किसी भी तरह के मानसिक रोग नहीं होते हैं।
अगर हम स्वास्थ्य के लक्षण के बारे में बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15 चैप्टर में बताया है कि सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि जो भी वातादि दोष हैं उनका उचित प्रकार से शरीर को धारण करना। सम अग्निश्च, जो भी 13 तरह की अग्नि आचार्य चरक ने बताया है, जो है जठर अग्नि, 5 भूता अग्नि और 7 धातु अग्नि, उसका अपने शरीर में उचित प्रकार से होना। नेक्स्ट हमारा है धातु, और जितनी भी प्रकार की मल के बारे में बात किया गया है, आहार मल, धातु मल, इन सभी का ठीक प्रकार से शरीर को धारण करना और जो भी निर्गमन आदि क्रियाएं हैं उनका अच्छी प्रकार से होना। फिर आता है हमारा प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना। यहाँ पे प्रसन्न से मतलब है अपने विषय को ग्रहण करना। तो जो भी आत्मा, मन और इंद्रिय हैं उन सब का अच्छी प्रकार से अपने विषय को ग्रहण करना, ये सभी स्वस्थ कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारा आरोग्य के लक्षण। आरोग्य भी स्वस्थ का ही एक सिनोनिम है। तो अकॉर्डिंग टू काश्यप, इनका कहना है कि अन्न अभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेंच शिष्ट विट्ट मूत्रवातत्वम शरीरस्य तु लाघवम। इसका मतलब है कि अन्न में रुचि होना, भुक्तस्य परिपाक सुखेंच, यानी कि जितना भी भोजन हमने किया है उसका उचित पूर्वक सुखपूर्वक पाक हो जाना। जो भी मल है, मूत्र है, वायु है, उन सब का उचित प्रकार से विसर्ग, यानी कि उनका मूवमेंट होना। शरीर से तो लाघवम, यानी कि शरीर में लघुता, लाइटनेस फील होना। सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च सुख स्वप्न प्रबोधगम, यानी कि इंद्रियों की प्रसन्नता, उनको अपने विषयों को ग्रहण करना। उचित प्रकार से सुखपूर्वक निद्रा का आना। बल वर्ण आयुषाम लाभ, यानी कि बल, वर्ण, आयु, इन सब में लाभ होना। सौमनस्य समाग्निता, यानी कि मन का प्रसन्न होना और जो भी अग्नियाँ हैं उन सब की अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन करना। ये सभी जो है आरोग्य के लक्षण हैं, और इसके जो भी अपोजिट, यानी कि जो भी विपरीत होगा, उन सबको हम लोग रोगी के लक्षण के अकॉर्डिंग ही मानेंगे। नेक्स्ट हम धातु साम्य के लक्षण के बारे में बात करें तो जो धातु साम्य है उसको भी हम स्वास्थ्य के एक सिनोनिम की तरह समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चरक सूत्र स्थान 21 चैप्टर, इनका कहना है कि सम मांस प्रमाणस्तु सम सन्हनु नरा दृढ़ इंद्रिय विकाराणां न बलेन अभिभूयते च्युत पिपाशा आतप्सा शीत व्यायाम संसह संपक्ता समजरा सम मांस क्षयोमता। यानी कि शरीर में जो भी मांस आदि या फिर रस, रक्त आदि जो भी धातुएं हैं उनका अपने प्रमाण में सम होना, यानी कि अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में होना। तो अगर हम जानते हैं कि डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट प्रमाणों का वर्णन किया गया है, अंगुल प्रमाण या फिर अंजलि प्रमाण, तो उसके अकॉर्डिंग उतना प्रपोर्शन में होना। सम सन्हनो नरा, यानी कि जो संहनन की जो शक्ति है शरीर की, जो बॉडी प्रोपोर्शंस वगैरह है वो अच्छी तरह से होना। दृढ़ इंद्रिय विकाराणाम, जो इंद्रियां हैं उनका अपने सही प्रकार से कार्य करना, उसमें दृढ़ रहना। ना बलेन अभिभूयते, यानी कि विकारों के बल से अभिभूत नहीं होना। देन है क्षुत, भूख, पिपासा, प्यास, आतप, यानी कि गर्मी, शीत, ठंडी, व्यायाम, इन सबको सहन करने की शक्ति होना। संपक्ता, समजरा, यानी कि पाचन आदि क्रियाएं जो भी हो रही हैं हमारी बॉडी में उसका सही प्रकार से होना। जरा मतलब होता है वृद्धावस्था, जो भी आयु है वो वृद्धावस्था का उचित समय पर आना। सम मांस क्षयोमता, यानी कि मांस आदि जो धातुएं हैं उनका उचित प्रकार से सम्यक रूप से उपचय होना, यानी कि फॉर्मेशन होना। उन सबको हम लोग बोलते हैं धातु साम्य। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और मेरे वीडियो को अगर आपको किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशनल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।